अम्मा। खामोश, चुप, शोर मत करना। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर कमरू यहां पर आया तो तुम्हारी जिंदगी खैर नहीं, समझ गई? और हाँ, अगर तुम दोनों ने किसी को यह बताया कि हम लोग यहां आए थे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म, समझ गई? तू खास तौर से सुन ले। चल आजा। सलाम खाला। क्या बात है खाला? कमरू, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगा बेटा? अरे खाला, भला हम तुम्हारी बात का क्यों बुरा माने? क्या पता? नहीं खाला, मेरा तो तुम्हारे को पता है। देख कमरू, हमारी बड़ी मजबूरी है। मजबूरी? मगर क्या? ये जो पड़ोस वाले हैं ना, ये तेरे आने को ये अच्छा नहीं समझते। अच्छा, मगर क्यों? मैं क्या जानूं, ये तो उनको पता होगा। तो खाला, इसका मतलब है हम तुम्हारे घर नहीं आवे? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही, पर ये जो पड़ोस वाले हैं ना, ये तो बड़े। क्यों झूठ बोलती है? मैं तुझे साफ साफ बताती हूँ। कल रात यूनुस और सफरू दीवार फांदकर हमारे घर में घुस आए थे। उन दोनों के हाथ में चाकू थे। उन्होंने हमें चाकू दिखाकर कहा कि कमरू को अपने घर नहीं आने देना, नहीं ये बात कमरू को बताना। चलो यार यूनुस, तू पहले फेंक देता यार, उसको फेंकने देना यार। ये मार, चलो बाबू, कोट है आपके से। आई शाबाश की, तो ये ले, ये छक्के से। अब तो अरे कैसे नहीं हो ये पकड़ जल्दी, चाय बना। कमाल, ओ कमाल, उठ। अबे उठ ना। बात तो सुन मेरी। उस कमरू ने यूनुस और जफरू को छुरे मारकर कत्ल कर दिया। छुरे कत्ल कर दिया? नहीं, छुरे मारकर नहीं, फूंक मारकर कत्ल किया है। मगर उसने कत्ल किया क्यों? अबे जहाँ तुझे जाने को मना किया था ना मैंने, उन्हीं औरतों की वजह से कत्ल हुआ है। खाला रशीद और शनाज की वजह से? हाँ। वो तो ऐसे लोग नहीं। अबे ऐसे ही नहीं है तो लोग एक दूसरे को ऐसे ही चुरे मार रहे हैं? आपस में कोई झगड़ा हुआ होगा भाई? कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, उस शनाज की वजह से तेजम ताजी हुई है। अभी दूध लेने गया था, सब लोग यही बातें कर रहे थे। वो तो शरीफ लोग हैं भाई जान। अबे छोड़ छोड़, शरीफ लोग हैं, बहुत देखे हैं हमने शरीफ। कमरू तुम हो? हाँ साहब, हमें। फिर 2 नफल शुक्राने के पढ़ लो। क्यों साहब? वो जिन लोगों को तुमने छुरे मारे थे वो बच गए, डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किलों से बचाया। 302 लगते लगते रह गई।
वाह माला वाह। अच्छा यार, दोनों बच गए। अगर मर जाते तो अपने को तो फांसी लग जाती बादशाह। यार बादशाह, तुम चेहरे से हुलिये से तो अपने को लफंगा नजर नहीं आता, पितर को क्या को पकड़ लिया उन्होंने? अरे रे रे, तुम तो ऐसा डर रहा है यार जैसे महुआ तुमको खा जाएगा। आराम से बैठो यार, आराम से। हाँ बताओ, तुमको किस जुर्म में पकड़ा इन्होंने? रिश्वत में एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा। बादशाह, कितनी रिश्वत ले ली? 3000 रुपए। 3000 रुपए? यार तेरे पास 3000 रुपए भी थे, फिर भी तेरे को उन्होंने पकड़ लिया? तू तो बड़ा पागल आदमी है यार। तूने 3000 रुपए पकड़ने वालों को क्यों नहीं दे दिए? वो तो मैंने अपने साहब को दे दिए थे ना। साहब को दे दिए थे? बड़ी अजीब बात है यार। पैसे साहब की जेब में गए, पकड़ा तू क्या? साहब लोग तो साहब बच जाते हैं, किलर फंस जाते हैं बता। तो बादशाह रो काहे को रहा यार? यार मेरा दिल घबराया है ना। हाँ, तो दिल पकड़ थोड़ा यार, ऐसा नहीं कर भाई। रो मत। क्या ढूंढ रहे हैं सर? हाँ, क्या सिगरेट तलाश कर। ये ले सर। फिर तुम कहां से पियोगे? उससे मैं किधर सिगरेट पीता हूं? ये बहुत अच्छी आदत है। सर एक बात तो बताएं। बोलो। सर ये आप इतनी सारी फाइलें इतनी फटाफट किस तरह निपटा लेते हैं ऐसा? सर ये तो बड़ी कमाल की बात है। अरे मियां, 10 साल से यहां झक मार रहा हूं। पहले मैं फाइलों से डील करता था और अब ये फाइल मुझसे डील करती है। फाइलों में डूबे रहते हैं या कोई इधर उधर देखते दिखाते हैं? मैं समझा नहीं। सर आप इधर उधर देखें तो फिर समझे ना सर। बात क्या है? सर उधर देखें। ओह, अब समझा। ये हमारी नई टाइपिस्ट है। सर मैं तो ये देख रहा हूँ सर कि आप फाइल में डूबे रहते हैं सर, और वो आप में डूबी रहती है। क्या वो हर वक्त मुझे देखती रहती सर मुस्तकिल। फिर मुझे ये लगता है कि वो जो टाइपराइटर के ऊपर ठक 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 करती रहती है ना सर, वो भी उसकी दिल की धड़कन है। यार ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं। तो मालूम हो गई है। सर मेरी एक फाइल थी सर आपके पास। फाइल? कौन सी फाइल? सर वो कासिम अली होगी। ओह अच्छा अच्छा, अभी निकालता हूँ। सर वो बड़े अरसे से मैं सोच रहा था सर आपको इसके बारे में बताऊं। वो बेचारा आदमी जो यही सर बिल्कुल यही बदली है। वो गरीब सा आदमी है बेचारा, दिन रात मुझे तंग करता है। जवाबदार पेश कर दिए हैं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक? कैसे हो? सब खैरियत? बहुत दिन बाद आना हुआ। सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ? शुक्र। वहां से पकड़ कर लाए क्या? वहां से तो नहीं पकड़ा, वैसे ही। क्या कर दिया? वही किया जो इस तरह की औरतें करती हैं, दो पार्टियों को आपस में लड़वा दिया। कत्ल हो गया क्या? कत्ल तो नहीं हुआ, मगर दो बंदे शदीद जख्मी हुए हैं। माल मिलने का आसरा भी या कड़की पार्टी है? वो तो जब कोई छुड़वाने आएगा तब मालूम होगा। अभी तक कोई नहीं पहुंचा? अभी तो लाए पकड़कर। तुम सुनाओ, तुम्हारे थाने का क्या हाल है? इस वक्त तो अच्छा जा रहा है। सर जवाबदार औरतों को साहब ने बुलाया बयानों के लिए।
चलो उठो यार, मैं रोजनाम चबा लूं, फिर बात करते हैं। 2 मिनट। तुमको मालूम है तुमने क्या किया है? क्या पूछ रहा हूं? जवाब क्यों नहीं देती? मैं पूछता हूं, जवाब क्यों नहीं देती हो? किस बात का जवाब दें? ये छुरे किस तरह चले? हमने नहीं चलाए छुरे। तो क्या कमरू ने यूनुस और जफरू पे छुरे नहीं चलाए? चलाए होंगे। ये मालूम है क्यों चलाए? ये तो पुलिस को मालूम होना चाहिए। तुमको शर्म नहीं आती? शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो किसी के जुर्म में दूसरों को अंदर कर देते हैं। बकवास करती हो। बकवास मैं नहीं करती, तुम करते हो। दोनों के लिए बंद कर दो। यस सर, चलो। हद हो गई यार। क्या हुआ? इस शहनाज ने तो पूरे मोहल्ले को जलील करके रख दिया है। मियां जलील कर दिया तो दोनों माँ बेट के थाने में पड़ी हैं। अब तो उन्हें छुड़ाने वाला भी कोई नहीं। हो सकता है कोई ना कोई तो छुड़वा ही ले। यार कौन छुड़वाएगा? कौन अपने सर ख्वारी मोल लेगा? एक कमाल था, वो भी हाथ से निकल गया। कमरू ने उसे भी हाथ दिया है। खैर कमाल को तो उसका भाई भी ऐसा नहीं करने देता। भाई की बात ना करो, भाई की बात ना करो। अब कमाल को नहीं रोक सकता वो। लो भाई, क्यों नहीं रोक सकता? पहले उसने शहनाज के घर जाने से रोक दिया था, नहीं रोक दिया था? लेकिन अब तो मामला और भी बढ़ गया है। अरे यार वो और वक्त था। वो उस वक्त की बात थी जब अयूब कमाल को खिलाता था। अब कमाल अयूब को खिलाता है। बात ये नहीं है कि कौन किसका भाई है, बात इतनी सी है कि कौन किसको खिला रहा है, कौन खिला रहा है। यार फिर तो कमाल उसे छुड़वा सकता है। छुड़वा तो सकता है लेकिन छुड़वाएगा नहीं। अब तो उसे नौकरी भी इज्जत की मिल गई है और उन्हें छुड़वा कर वो अपनी इज्जत खाक में मिलाएगा। चाय पियो चाय। अबे 2 से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्यों नहीं चलेगा? कह दिया ना, नहीं चलेगा। मगर सरकार, मैं तो हमेशा ऐसे केसों में आपको 2 ही लेकर देता रहा हूँ। मगर इस औरत ने खुद अपने गले में फंदा डाल लिया। क्यों? क्या कर दिया? साहब को आड़े टेढ़े जवाब दे दिए। तो सरकार, इन आड़े टेढ़े जवाबों की भी तो कोई कीमत होगी। साहब 5 से 1 रुपया भी कम नहीं लेगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब कि जुर्म के इल्जाम में 2000 रुपए और आड़े टेढ़े जवाबों के 3000 रुपए। अबे यहाँ इसी तरह होता है। जुर्म की इतनी सजा नहीं मिलती जितनी आड़े टेढ़े जवाबों की मिलती है। चलिए सरकार, 4 में बात खत्म कर लें। पार्टी इससे ज्यादा नहीं देगी। अरे साहब 6000 से कम में मान ही नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से 5000 में माना है जी। ये लो, ये तुम्हारे पास। शुक्रिया। हाला माफ करना, मुझे आने में कुछ देर हो। अरे नहीं बेटा, तेरा तो बड़ा एहसान है। हाला किसी को बताना नहीं कि मैंने तुमने कुछ छुड़वाया। क्यों बेटा? हाला ऐसे लोग बातें करते हैं। दरिया का मुंह बंद करना आसान है लेकिन लोगों का मुंह बंद करना आसान है। आओ खाला। चलो। काला पुल। अच्छा खाला, खुदा।
क्या हुआ भाई? वो एक गधा मर गया है। गधा मर गया? हाँ, लोग कह रहे हैं कोई कमरू गधा गाड़ी वाला था, वो जेल चला गया। पीछे से उसके गधे को किसी ने घास नहीं डाली, वो भूखा मर गया। तो गोया जिस नए मॉडल की गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बैठने की गुंजाइश निस्बतन ज्यादा है। जी हाँ सर। फिर तो हमें खरीद कर दीजिए। सर आप हुक्म करें, गाड़ी आपके दर पर होगी। हुजूर मोहतरमा गुलबानो साहिबा तशरीफ लाई हैं। अरे भाई उन्हें बुलाओ, जल्दी बुलाओ अंदर। हाँ जी आइए। अरे ये हमारे दर पर फूल कब खिल उठे? हुजूर फूल तो जब दिल में खिलते हैं तभी दर पे भी खिल उठते हैं। अरे हुजूर आप नंगे पाँव? जब भी सुरों की धमक हमारे दर पर आई है हम नंगे पांव ही निकले हैं। अरे हुजूर हम तो आपके पाँव की खाक हैं। कभी कभी आप ऐसी बात कहकर हमारे साथ ज्यादती कर जाती हैं। हमने तो आज तक किसी को किसी के पांव की खाक नहीं समझा। आइए तशरीफ लाइए। सर फिर मुझे इजाजत है। अपील मियां गाड़ी का ख्याल रखें। बेहतर सर। आइए तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। भाई अजीज जी हुजूर। जल्दी से कुछ ले आओ। नहीं हुजूर तकलीफ न कीजिएगा कोई। अरे हमें भी कुछ खातिर तवाज़ो का मौका दीजिए। जी फरमाइए क्या खिदमत की जाए? अरे खिदमतगारों की भी कोई खिदमत की जाती है। फिर भी एक छोटी सी दरखास्त लेकर आई थी आपके पास। जी फरमाइए। वो सागर साहब बेचारों की हालत बहुत खराब है, सख्त बीमार हैं, पास फूटी कौड़ी नहीं। हमें मालूम है, मगर वो इतने खुददार हैं कि किसी सूरत में भी इमदादी रकम वसूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हुजूर किसी बहाने किसी तरकीब से कुछ पैसे उन तक पहुंचाइए। वो तो किसी हाथ से भी रकम कबूल नहीं करते। वो तो मुशायर तक में नजराना लेना मायूब समझते हैं। कुछ न कुछ तो कीजिए हुजूर, कुछ न कुछ। ठीक है आप कहती हैं तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। शुक्रिया। तो फिर इजाजत दीजिए। अरे बस इतना सा वक्त लेकर आइए आप हमारे पास। हुजूर आपके पास तो हम जितना भी वक्त लेकर आए कम है। अरे भाई अजीज। नहीं हुजूर कोई तकलीफ नहीं, इजाजत दीजिए। खैर आप कहती हैं तो हम रोक भी नहीं सकते। आइए। ओहो ये तो खासा भारी मालूम होता है। बस हुजूर ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ यादें हैं, कुछ ख्वाब। इसमें तो पैसा भी पहुंच के ख्वाब बन जाता है। आगा। जी हाँ जनाब बैठे हुए हैं। हाँ मैं मिलवा देता हूँ अभी। सर वो शफा साहब का टेलीफोन है। जी बेहतर। तो मैं बता रहा था जी कि वो मामू मेरे कतर गए हुए थे जी। जी जी जी। तो वहां से वो सर कपड़ा ले आए। अच्छा अच्छा है कपड़ा ले आए। अच्छा अच्छा। तो सर मुझे तो ना कोई पहचान है सर कपड़े की, ना कोई पहनने का इतना खास शौक है। अच्छा। तो मैं सोचा सर क्यों ना किसी ऐसे आदमी को दिया जाए जिसका कोई टेस्ट भी हो। तो सर शाम को पहुंचा दूं आपके घर? कोई यानी बहुत ही कोई अच्छे किस्म का कपड़ा है क्या? तो सर आप पहनेंगे तो तभी पता चलेगा ना सर कि अच्छा है नहीं सर। तो मैं ले आऊं सर शाम? ठीक है आपकी मर्जी है। ठीक है शुक्रिया, सर बड़ी शाम को आपको मेहरबानी। ये चीज आपकी मिल जाएगी सर। अच्छा अच्छा बड़ी मेहरबानी सर। वो एक छोटी सी गुजारिश भी थी सर। हाँ बोले भाई बोले। सर
साहब के सामने अगर चले छोड़े सर। नहीं आप बोले तो सही भाई। क्या सर ऐसी मामूली सी बात थी, ऐसी आपको तकलीफ? अरे भाई आप बोले तो ना, आप उसकी बात है। क्या क्या बोले तो सर बस ये था सर कि अगर साहब के सामने मेरा कुछ जिक्र शिक्र हो, कोई बात हो तो सर जरा ख्याल रखिएगा सर। अरे यार आपका जिक्र कमाल जाहिर मैं करूंगा यार, आप कैसी बात करें, आप फिक्र ही ना करें बिल्कुल। थैंक यू सर। कोई बात। हेलो जी, कौन साहब? अच्छा हाँ 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 हाँ, वो तो मैं सामने से बैठी हूँ, एक सेकंड होल्ड करें। आपका टेलीफोन है, कोई ये नवाब साहब बात करना चाह रहे हैं। साईं को मजूर जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा जी सर। खुदा ठीक। साहब आपका कोई मेहमान आया? मेरा मेहमान? जी आपका मेहमान। अच्छा मैं आता हूँ। तो सर बस जरा सर अरे यार आपने कह दिया, बस समझ ले काम हो गया, फिक्र ही ना करें। ठीक है सर। ठीक। जी फरमाइए। मुझे कमरू ने भेजा। जी। कौन सा कमरू? वो खोता गाड़ी वाला। खोता गाड़ी वाला कमरू? मैं तो किसी ऐसे कमरू को नहीं जानता। नहीं जानते? शायद उसने मुझे गलत बता दिया होगा। ये बात ये भी, गलती भी तो इंसान से होती है। अच्छा। अब जा कहाँ रहे हैं? बैठे ना, चाय तो पिए हमारे साथ। अच्छा। अरे भाई अफजल भाई एक चाय लेके आओ, गर्मा गर्म मलाई वाली। अभी लाया सर आप चाय यहाँ पे पी के देखें, हमारी बड़ी जबरदस्त होती है। सब कमाल आया। मैं तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। क्या हुआ साहब? तू तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। पर हुआ क्या साहब? उसने पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं किसी कमरू अमरू को नहीं जानता। अच्छा नहीं साहब, वो ऐसा नहीं करेगा। वो तुम किसी दूसरे कमाल से मिल लिया होगा। वो तो अपना पक्का यार है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता साहब। कमाल नहीं होगा, कोई और होगा साहब। मैं जब वहां पहुंचा, चपरासी ने बताया कि यही कमाल है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। नहीं साहब, दूसरा कमाल होगा। एक दफ्तर में दो कमाल भी तो हो सकते हैं ना साहब, हो सकती है ना साहब। चल चल बैठ जा। हाय बड़े वाकुफकार तेरे। वाह मेरे यार, अच्छी यारी निभाई है तूने। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कमाल साहब? बिल्कुल खैरियत है जी, आप सुनाए? बड़ा तशरीफ। शुक्रिया। अब तो बड़े दिनों में आया कमाल साहब। बस ये नौकरी मिल गई तो जरा मसरूफियत बढ़ गई। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कमाल साहब? बिल्कुल खैरियत है जी, आप सुनाए? बड़ा तशरीफ। शुक्रिया। अब तो बड़े दिनों में आया कमाल साहब। बस ये नौकरी मिल गई तो जरा मसरूफियत बढ़ गई। तो भाई फिर हमारे काम का क्या होगा? आपका काम बिल्कुल उसी तरह चल रहा है साहब, सिर्फ ये है कि अब आपको सिर्फ माल मंगवाना और भिजवाना खुद पड़ेगा। यार गाड़ी इस तरह भिजवाने में खतरा ही है। खतरा किस बात का? पता नहीं किस वक्त कहां से पत्थर आके पड़ जाए गाड़ी पर। सही मतलब है, क्या बात आप कर रहे हैं? वहां भी तो आखिर इंसान ही रहती हैं। अच्छा चलें, आप कहते हैं तो मैं अपनी खाला से बात कर लूंगा, वो इसका कोई बंदोबस्त करते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आप। मेहरबानी किस बात की, अपना ही मसला है, खुद ही तो हल करना है। चाय मंगाऊं आपके लिए? जरूर, चाय से किसने इनकार किया। और सुना है आपका कारोबार आजकल किस तरह बड़ा चल रहा है? लगा फसला।
अम्मा, कमाल ने हमें जेल से क्यों छुड़वाया था? हाय बेटा, ये तो उसकी मोहब्बत है। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे, हमारा बड़ा ख्याल रखता है। तो फिर ये क्यों कहा कि जेल से छुड़ाने की बात किसी को बताना मत? कहा नहीं था उसने कि दुनिया वाले बेकार बातें बनाएंगे। कमाल भी लोगों की बातों से डरता है। अरे बेटा, दुनिया की बातों से कौन नहीं डरता। चल भाई, निकल बाहर, तेरा रिमांड खत्म है। बादशाह, ये क्या होता है? होता तो बहुत कुछ है, पर ये समझ ले तुमसे हमारी जान छूटी। समझे? हम कड़कों को तो वैसे ही जल्दी से चालान कर देते हैं। आप जाओ बड़े जेल, तुम जानो और अदालत जाने। चप्पल पहनो। चलो। हुजूर, ये चेक ना दीजिएगा। क्यों? चेक में क्या कबाहत है? सर, चेक से काम नहीं बनेगा। कैश से काम चल जाएगा? जी। अजीज, एक बात का ख्याल रखिएगा कि सागर साहब न तो कोई रकम और न ही किसी तोहफे की शक्ल में इमदाद कबूल करते हैं। हमारे अकील मियां बहुत से तरीके आजमा चुके हैं। सर, हुजूर, अपना अपना तरीका होता है ना। अगर इस काम में आप कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि आपने हम पर एक और एहसान कर दिया। सागर साहब। सागर, हजूर इजाजत। खुदा हाफिज जी। फरमाइए। वालेकुम सलाम। आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी फरमाइए। जनाब, आपकी गजलों ने तो तहलका मचाया हुआ है। ओहो, ये जुमला सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। कोई नई बात करे, कोई नया जुमला कहे। ये मैं जुमले बनाने वालों में से तो नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा सादा सा आदमी हूँ। सीधे साधे आदमी है तो सीधी सादी बात करे। यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फरमाइए। मैं जी सरगम म्यूजिक कंपनी की तरफ से आया हूँ। वो क्या है? ये म्यूजिक कंपनी है जी। जी। गाने रिकॉर्ड करके बेचती है। अच्छा, तो मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? कंपनी वाले चाह रहे हैं कि आपकी चंद गजलें अच्छे गाने वालों की आवाजों में रिकॉर्ड करके मार्केट की जाएं। अच्छा अच्छा, ये तो खुशी की बात है। आपकी इजाजत है? इजाजत, बिल्कुल इजाजत है। इस सिलसिले में जी हम ये थोड़ा सा एडवांस देते हैं। जी, ये आपका एडवांस है। अच्छा, और ये क्या है? ये रसीद होती है जी। जी, तो कि हमने आपको एडवांस दिया है ये। जी, इस पे आप इधर दस्तखत कर दें। नहीं, आप एक मिनट, ये लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। पैसे, कलम। हाँ, शुक्रिया।
शुक्रिया। मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। मैं जी कोशिश किए बगैर ही बात समझ लेता हूँ, आप बात करें। साहब मैं गरीब आदमी हूँ। तो सर मैं कौन सा कोई करोड़पति हूँ? कभी तो किसी पे रहम खाया करें। मैंने आप पे रहम खा लिया तो मेरे पे रहम कौन खाएगा? आपके सीने में दिल नहीं है? सर हमारे सीने में दिल नहीं होता, फाइल होती है। जो फाइल कहती है वो हम करते हैं। मगर मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। सर जब आपके पास पैसे होंगे तब आप आ जाइए। इसका मतलब यह है कि मेरा काम नहीं होगा? होगा जी, जरूर होगा, लेकिन पहले आप हमारा काम करें फिर आपका काम होगा। अगर मैं ऊपर जाकर शिकायत कर दूं तो? देखें, हम आपसे लेंगे 300 रुपए, ऊपर वाले जो हैं वो आपसे लेंगे 3000 रुपए। अब आप खुद फैसला करें। मगर तुम्हारी तो छुट्टी हो जाएगी ना? हमारी छुट्टी जनाब सिर्फ जुमे के रोज होती है। अब आप जाइए। आ जाते हैं ऐसी मुफ्त तंग करें। जाए आप। जी आप सर ऊपर उठाएं तो कुछ अर्ज करूं। जी हमारा एक काम फंसा हुआ है और फाइल आपके पास है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जुनैद है। हाँ एक फाइल तो है हमारे पास, तो मैं क्या करूं? सर कुछ करने से पहले आप सिगरेट तो नोट। सिगरेट तो मैं पीता नहीं। सर देखिए तो सही, मैं खुद लेकर आए हैं सर। जी शुक्रिया। अच्छा तो आप ये करें कि कल आ जाए। कल सर किस वक्त? भाई यही कुछ जो अभी आप आए ना, ये क्या है, ये कोई 5 सवा 5 बजे के करीब है, दफ्तर के बाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ऑर्डर जरा बाद में लिया। सर एक बात पूछ सकता हूँ? बोलो। दूसरों ने अपना हिस्सा दे दिया सर? सब लोग अपना अपना हिस्सा देंगे, बस सिर्फ तुम्हारे हिस्से का इंतजार। मेरी फिक्र ना करें सर, मेरे हाथ साफ है। ऊपर वालों के हिसाब में मैं नहीं पढ़ता। मगर यार कुछ लोग बड़े बेईमान हैं, ऊपर वालों का हिस्सा भी खा जाते हैं। सर ये तो बड़ी ज्यादती है, किसी दूसरे का हिस्सा खा जाना। बस अपनी रोजी में कीड़े डालते हैं, एक न एक दिन बड़ों को पता चल ही जाता है और फिर वो ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ पैसा तो पैसा, रेत भी फांकने को नहीं मिलती। सर अपने मेहरबानों के साथ इस तरह करेंगे तो फिर उसका तो यही नतीजा होगा। सर है बड़ी बेईमानी। बस मियां देखते जाओ। सर एक बात पूछ सकता हूँ? सर ये जो हम पैसे देते हैं ये रहमान साहब तक ही पहुँचते हैं कि उससे आगे भी जाता है? यार ये भी कोई पूछने की बात है? ये हिस्से ऊपर तक नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ तो सिर्फ डिमांड आती है, ये कर दो वो कर दो। बस 2 चाय ले आओ। तो मैं पिछले दिन आपसे जो बात की थी, कमरू भाई, ये कौन है भाई? भाई यार ये हर वक्त तुम एक ही गाना क्यों गाते रहते हो? बादशाह अपने पास अब इस गाने के सिवा रह किया गया है। यार मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तरह तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। नहीं, तेरी तो बुढ़ी माँ है यार, तू उससे जो मिलने आ जाती है। अपनी तो माँ भी नहीं। दोस्त तो होंगे ना? दोस्त भी थे, फिर वो तेरी जमानत के लिए कुछ नहीं करते?
देख बादशाह, अपनी एक बात समझ में आई है, जब आदमी चक्कर में फंस जाता है ना, कोई दोस्त काम नहीं आता, सिर्फ बाप और भाई काम आते हैं। समझ गए? आराम करो। ठीक है। मेरी गाड़ी फिर खराब हो गई है। कौन सी वाली गाड़ी सर? भाई जो मेरी अपनी जाती गाड़ी है। अच्छा, क्या हुआ सर? ये ड्राइवर लोग सरकारी गाड़ियों का तो खाना खराब करते रहते हैं, मगर मेरी गाड़ी से भी बाज नहीं आते। सर फिर आप ये इन लोगों के हाथ ये मत भिजवाया करें गाड़ी। फिर किसके हाथ भेजूं? मैं खुद जाऊं? नहीं सर, ये तो मैं ही कह रहा। आप सर आप ऐसा क्यों करते? ये अपना ये है ना, ये कमाल से कह दें, वो कहीं से ठीक करवा के ले आएगा। क्यों, वो कोई मिस्त्री है क्या? नहीं सर, पता नहीं कह रहा था वो कि कहीं वो मिस्त्री भी रहा है, देख लें आप। अच्छा जी जी। तो भाई फिर उसी के हाथ भेजो। ठीक है सर, मैं भिजवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। बन गए। आप 500 की रसीद काट दें। क्या 500 रुपए की रसीद काटूं? यार तुम बौखला तो नहीं गए? नहीं, मैं बौखलाया नहीं। आप 500 की काटे ना रसीद। भाई मगर दफ्तरों के लोग तो 500 का काम कराते हैं और रसीद 1100 की लेते हैं। तुम काम उल्टा कर रहे हो। आपको मैंने कहा ना, आप 500 की रसीद काटें, आपको पैसे पूरे मिलेंगे। आपके पास 500 रुपए में काम हो गया? जी सर। मगर और लोग तो जब भी गाड़ी का काम करवा कर आए हैं 1000-1200 रुपए से तो कम बिल बनाए नहीं उन्होंने। सर पता नहीं, फिर या वो बेईमानी से काम करते होंगे सर, या फिर सर उनको गाड़ी के काम के बारे में पता नहीं। तुमको गाड़ी का काम आता है? ये सर गाड़ी का काम आता है सर, गैस का काम सर, बिजली का काम, टेलीफोन सर। फिर तो तुम बहुत काम के आदमी हो। सर बस अल्लाह की इनायत है सर। इसका मतलब ये हुआ कि घर में कोई काम हो जाए तो तुम्हें कहा जाए? सर ये तो आपकी मर्जी से। मर्जी क्या, आज से समझ लो ये ड्यूटियां तुम्हारे साथ लग गई। मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है। हेलो जी, ठीक है, मिला दो। भाईजान अबे ये क्या? अभी ये मोटरसाइकिल कहाँ से लाया? भाई खरीद कर लेकर आया हूँ, थोड़ी सी चली हुई है। खरीद कर लाया? हाँ। अपनी खरीदी? और क्या, किसी और के लिए खरीद कर लेके आया? अच्छा है? खरीद? हमीदा, ओ हमीदा, क्यों, क्या हुआ? अरे इधर आना, इधर। ये देख। अरे ये मोटरसाइकिल भाई अपने कमाल की है। अच्छा? हाँ। अबे भाई मेरे, ये बता कितने की ली? अरे भाई आपको इससे क्या कितने की ली? आप इस पर बैठे और घूमे। मैं? हाँ तो और क्या, मैं बैठकर घूमू। अरे तो आपके लिए तो खरीदी है मैंने। ओ यार ये मेरे दिन है मोटरसाइकिल पर चढ़ के घूमने के। अब अगर दिन देर से आए हैं तो इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। साहब के सामने बड़ा कर रहा था, मैंने भी फिर 6 चक्कर लगवा दी। अब दिमाग ठीक है। सर वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ी महफिल जमी हुई है। बेटा तुम भी हमारे साथ चाय पियो। ये लेटर पढ़ लो। ठीक है सर। ये तो असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेड 11 की। बस तो ठीक है, तुम अप्लाई कर दो। सही, क्या मुझे मिल जाएगी? कोशिश करो तो मैं पास हो। सर एमए तो हजारों लोग पास है, तो पोस्ट एक ही सर। मियाँ तुम्हारे एमए पास करने में और हजारों लोगों के एमए में हजारों का फर्क है। और फिर ये जगह तो अपने ही दफ्तर में खाली है। क्यों मिस्टर जाना, मैं गलत कह रहा हूँ?
सर आप कैसे गलत कह सकते हैं? आपकी तो हर बार ठीक होती है। सुन रहे हो कमाल? सर अच्छी आवाज कौन नहीं सुनता। कमाल, आ बेटा अंदर आ जा। खाला जीते रहो बेटा, बहुत दिन के बाद आया। खाला बस मसरूफियत इतनी रहती है दफ्तर में। हाँ माशाल्लाह से बाबू बन गया है। बैठ। शनाज तो बाहर खूब मजे से फिर रही। सब्जी लेने गई है। अब नहीं डरती लोगों की नजरों से? बेटा जमाना बहुत कुछ सिखा देता है। तो जमाने को सिखा रही। बेटा किस्मत में जो जिल्लत थी वो तो पूरी हुई। कोई बात नहीं खाला, ऐसे हो भी जाता है, कोई बात नहीं। बेटा एक तू ही है जो अपना लगता है। खाला हाँ। एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? इतने सारे लोगों की इतनी सारी बातों का कभी बुरा नहीं मनाया, तेरी बात का बुरा मनाऊंगी? अरे तू ही तो है जो हमारे बुरे वक्त में काम आया। पता नहीं जो मैं कहने वाला हूँ वो सही है या गलत। रुक क्यों गया, बोल। आखिर मंगनी हो जाए। मंगनी? शनाज से। मैंने गलत बात कहती है क्या? है नहीं बेटा, नहीं तूने कोई गलत बात नहीं की। पर बेटा देख, ये मामला तो घर के बड़े तय करते हैं। आप भी तो बड़ी हैं। अपनी बात नहीं कर रही हूँ। देख बेटा, मुझे तुझसे इनकार नहीं है, पर बेटा देख तेरे घर में बड़ा भाई है, भावज है। अगर वो लोग ये बात तय करें ना तो फिर समझ रहा है ना। देख कमाल, एक बात कान खोल कर सुन ले। आज के बाद अगर तू उनके घर के सामने से भी गुजरा ना तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, समझे? इसका मतलब है भाईजान से बात करनी पड़ी। हाँ बेटा। क्या करा? कुछ चला। सुन कमाल जी। वो बेचारा कमरू है ना, तू उसे जेल से छुड़वा सकता? बेटा कोशिश करके तो देख ले। अच्छा खैर, कोशिश करूंगा। ले भी बादशाह, आज अपने को लगता है तेरी जमानत हो जाएगी। हाँ यार, माँ भी बड़ी यकीन से कह रही थी, है ना? फिर पक्की पक्की रखी है, कोई रोक ही नहीं सकता। दुआ करना यार। बादशाह बाहर जाके भूल तो नहीं जाएगा? अरे नहीं नहीं, ये दुख सुख के दिन कौन भूल सकता है? क्या पता यार, ये दुख सुख जो होते हैं ना, ये दुख सुख वाली बात। ले तेरी जमानत आ गई। बात सुन, बाहर जाएगा ना, जब माँ से मिले तो मेरे लिए भी दुआ करवा। अरे मैं चलता हूँ। अच्छा, फिक्र नहीं करना, मैं मिलने आऊंगा। अल्लाह तुम बैठे, मिलने आऊंगा के बच्चे। बैठ, तुम उठे। ओ लाट साहब चल। अब तेरे को बोल रहा हूं, तेरे को उठो। हम? हाँ हाँ हम, तू और तेरे फरिश्ते को भी बुलेला। चल बिल्ला इधर से।
कैसे हो गया? और तेरी जमानत नहीं हुई। फिर अपने को कहाँ ले जा रहे हो? और तेरी ड्यूटी लग गई है बेवकूफा। ड्यूटी? छोड़ा यार, ड्यूटी तो तुम लोगों की लगती है। खबरदार हो, मेरे साथ बदतमीजी न करी। नहीं, हमने कब बदतमीजी किया? कब किया यार? तू ओ यार मेरे को घड़ी घड़ी यार नहीं बोल। और कोई कैदी किसी पुलिस अफसर को यार नहीं पुकार सकता। अच्छा, अगर किसी को यार कहने से उसकी बेइज्जती हो जाती तो अपने को माफ कर दो साहब। ठीक है, मैं माफ कीता, मेरे अल्लाह माफ कीता। एक बात मेरी याद रख, जिंदगी में कभी किसी वर्दी वाले को यार ना बोलना। और अब जो मैं तेरे को लेके जा रहा हूं ना जिधर, उधर तो यार किसी को बोलना ही नहीं। समझ गया? समझ गया, लेकिन अपने को कहां ले जा रहे हो यार? ओ यार हालो, मैं मार बन जा के तोर बन जा। ओ एक क्लास के अंदर 86 कैदियों में तेरी बर्दाश्ती की ड्यूटी लग गई है। पर अपने को तो सियासत नहीं आता बादशाह। बेवकूफा, ये तेरे को सियासत आती होती ना तो 3-4 बर्दाश्ती तेरे आगे पीछे होते। चलो आगे लगो, आगे लग, आगे लग।